नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। जो मेरे सामने शख्सियत देख रहे हैं, चर्चित चेहरे हैं। हाल ही में भारत के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या वर्तमान सरकार हो, उसको हिला कर रख दिया है। कारण लगातार पेपर लीक हुए हैं, उस पेपर लीक के मामले को लेकर के और जो सीजेपी पार्टी का निर्माण हुआ, सूर्यकांत जो थे उन्होंने एक टिप्पणी करी और युवाओं को कॉकरोच कहा। सबसे पहले चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और तमाम युवाओं ने सुसाइड भी कर लिया, लेकिन अभी तक जो है कोई भी मंत्री देने वाला। मुझे लगता है इस देश में कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक दौर हुआ करता था इस देश में, जब कोई छोटी से छोटी भी गलती हो जाए सरकार की तरफ से, तो मिनिस्टर्स के रेज़िग्नेशन होते थे। लेकिन पिछले 10-12 साल में हम लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पर पुल गिर रहे हैं, पुल गिरने की वजह से लोगों की जानें जा रही है, रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे लोगों की जानें जा रही है। लेकिन फिर भी जो मंत्री लोग हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमारी जो मूवमेंट है, वो इसीलिए है कि इस देश की डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी लाना ज़रूरी है। क्योंकि बिना अकाउंटेबिलिटी के डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो सत्ता में बैठे हुए हो, आपकी जिम्मेदारी जनता की तरफ है। अगर जनता कहती है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आज इस देश के लाखों करोड़ों युवा कह रहे हैं कि नीट के बच्चों को सुसाइड करनी पड़ी है। सीयूईटी, सीबीएसई, नीट, एसएससी, जीडी के 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी और इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है। आप तमाम जगह प्रोटेस्ट कर चुके हैं, चाहे पुणे हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, अब राजधानी जयपुर में भी। लेकिन कोई भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, कोई भी मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री लगातार बयान पे बयान देते जा रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। मुझे इन लोगों से ये पूछना है कि अगर इनके अपने घर के बच्चे सुसाइड करते, या अगर इनके अपने घर के बच्चे नीट, सीयूईटी, सीबीएसई के एग्जाम्स में इन्वॉल्व रहते, तो क्या लोग इतने ही इनसेंसिटिव रहते? क्या ये लोग ऐसे ही इग्नोर करते जैसे इन आम घरों के बच्चों के, गरीबों के बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं? आप आपके बच्चों को अमेरिका भेज देते हो, इंग्लैंड भेज देते हो पढ़ने के लिए। ये आम गरीब घर के बच्चे तो नहीं जा सकते वहां पर। इनके लिए तो यही सहारा था, सीबीएसई की एग्जाम ही सहारा है, नीट की एग्जाम ही सहारा है, सीयूईटी की एग्जाम ही सहारा है, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। तो क्या आपकी कोई संवेदनाएं नहीं बची है इस देश के बच्चों की तरफ? तो आप में अगर जरा सी भी शर्म है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देते, हम तो आ रहे हैं दिल्ली, और हम बिना इस्तीफा लिए वापस नहीं जाएंगे। अभी हाल में आपने पुणे के अंदर जो प्रोटेस्ट किया, उसके अंदर वृहत मराठा मैप है, उसको लागू करने की बात कही है। राजस्थान में इसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जा रही है। कह रहे हैं कि राजस्थान में कहीं ना कहीं इसको तोड़ने की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा मुद्दा नीट का है, हमारा मुद्दा सीबीएसई का है, हमारा मुद्दा सीयूईटी का है। 1 करोड़ से ज्यादा जो स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और हमारी एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। थैंक यू।